कि अभी जैसलमेर में आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण का सरलीकरण का मुद्दा हमने उठाया है। EWS जन जागृति मंच के द्वारा सभी जिलों में EWS का जो आरक्षण 12 जनवरी 2019 को जो मोदी जी की सरकार ने दिया, 103वां संविधान संशोधन करके, उस आरक्षण में कुछ ऐसी जटिल शर्तें जोड़ दी थी, और वो शर्तें थी 12 जनवरी 2019 को आरक्षण लागू किया आर्थिक पिछड़ा वर्ग को, इसको सामान्य जाति भी कहते हैं, या यूँ कह दो अनारक्षित वर्ग, SC ST OBC के अलावा जो वर्ग बचा वो अनारक्षित वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। हालांकि आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसी वर्ग को, यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने की बात 98 से 2003 की सरकार जो थी तब उन्होंने कही थी, जो घटा के उसको 10% कर दिया। लेकिन दिया, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद भी दिया। लेकिन जब उसकी हमने स्टडी की, 12 जनवरी 2019 का जो गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का आया, उसकी स्टडी की तो पाया उसमें उन्होंने शर्तें जोड़ दी 5। शर्त नंबर 1, 8 लाख इनकम से ज़्यादा होगी वो EWS आरक्षण का हकदार नहीं होगा। शर्त नंबर 2, 5 एकड़ भूमि से ज़्यादा होगी तो भी आरक्षण का हकदार नहीं होगा। शर्त नंबर 3, ग्रामीण इलाके में 200 वर्ग गज का प्लॉट है किसी के पास तो वो भी EWS आरक्षण का हकदार नहीं होगा। शर्त नंबर 4, 100 वर्ग गज का प्लॉट है शहरी सीमा में, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में, वो भी इस आरक्षण का पात्र नहीं होगा। और शर्त नंबर 5, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है उसको भी इस आरक्षण का लाभ नहीं। तो एक तरह से आरक्षण एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। ये जानकारी जब हमें लगी तो राजस्थान में हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, SKPF जो क्षत्रिय संघ का एक संगठन है, उन्होंने ज्ञापन दिए और वो ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को दिया। उन्होंने उसका एग्जामिन कराया अशोक गहलोत जी ने, और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो केंद्र सरकार ने जो शर्तें लगाई थी वो राजस्थान सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 को 8 लाख इनकम के अलावा सारी शर्तें बाकी हटा दी। अब राजस्थान में जो आरक्षण है वो केवल एक ही शर्त है, 8 लाख की इनकम से ज़्यादा होगी वो EWS आरक्षण का लिए अपात्र होगा। लेकिन अभी देश में ये शर्तें भारत सरकार ने जो कर रखी हैं, बाकी देश के हिस्से में ये शर्तें लागू है। EWS आरक्षण का जब राजस्थान में ये शर्तें हटी तो फ़ायदा ये हुआ कि सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियों को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में आने लग गए, और शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनमें भी एडमिशन 10%, वो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, और चाहे दिल्ली की DU यूनिवर्सिटी हो, जो अच्छे संस्थान हैं नामचीन, उनमें भी 10% बच्चों को एडमिशन होने लगे। अब हम 2.5 साल तक और इंतज़ार किया कि भाई हो सकता है, अच्छा राजस्थान में भी हो गया, गुजरात में भी हो गया, ये शर्तें वहाँ भी हटा दी, और तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, वहाँ भी हटा दी। तो अब हम मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि जब राजस्थान हटा दिया, गुजरात हटा दिया जो आपका स्टेट है, और आंध्रा में हटा दिया, तो फिर केंद्र में आप क्यों नहीं हटा देते हो? अगर मोदी जी केंद्र में हटा दें तो केंद्र में जो नौकरियों भर्ती निकल रही हैं
जो केंद्र की नौकरियां, चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे आईएएस आईपीएस की हो, उन भर्तियों में भी हमारे राजस्थान के बच्चे आने लग जाएं। वो शर्तें अगर ये जो राजस्थान में हटी है, गुजरात में हटी है, आंध्रा में हटी है, तो फिर केंद्र क्यों नहीं हटा रहा है? इस बात की हम मुहिम चला रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं। और राजस्थान का मॉडल आदर्श क्यों है कि इन शर्तों के अलावा यहाँ जो सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस का, उसकी वैलिडिटी भी 3 साल कर दी है। हमारी सरकार थी तब हमने उनको वापस बताया, साहब ये सर्टिफिकेट हर साल बहुत परेशानी आती है युवाओं को, तो यहाँ 3 साल की उसकी वैधता है, उसका रिन्यूअल हो जाता है। यहाँ उम्र में भी छूट है राजस्थान में, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 5 वर्ष में उम्र में छूट भी है। तो राजस्थान का जो मॉडल है वो पूरे देश में हमने स्टडी की है। हमारी स्टडी के मुताबिक ये श्रेष्ठ मॉडल है। हम कह रहे हैं कि वैसा का वैसा मॉडल केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये केंद्र में भी कर दे, बाकी जो देश के बचे राज्य हैं वहाँ भी लागू कर दे, उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दें, या राज्य सरकार चाहे वहाँ की, यानी राज्य सरकार अलग अलग कर रही है, इसकी बजाय है कि केंद्र डायरेक्टली जैसे दिया है पूरे देश में लागू हो जाए। ये हमारी मुहिम है। इसके लिए हम अजमेर में भी हमने ये जन जागृति शुरू करी है, हमने जयपुर में भी की है, अलवर में भी की है, जोधपुर में भी हमने की है। कल बाड़मेर थे, आज आपके जैसलमेर हैं, कल मैं बीकानेर में हूँ। तो सारे राजस्थान के 50 जिलों में हम ये जन जागृति अभियान चला रहे हैं और अपील कर रहे हैं। इसमें न कांग्रेस है न बीजेपी है, हम सब पार्टी के लोग, और हमको पता है कि और सभी जातियों के लोग भी ये चाहते हैं कि गरीब बच्चों को, जो गरीब हैं, जिनकी हालत खस्ता है, वो चाहे ब्राह्मण जाति में जन्म ले ले, चाहे वैश्य जाति में ले ले, चाहे राजपूत है, चाहे और जो सामान्य जाति में बहुत खत्रिय हैं, मतलब सब जैन हैं, तो जो भी अनारक्षित वर्ग है उनको ये मिलना ही चाहिए। सभी दलों के लोग, सभी पार्टी के लोग इसमें सब सहमत हैं। तो हम सब लोग मिलकर सामूहिक मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से कि साहब ये आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को आप राजस्थान मॉडल की तरह कर दीजिए। सिंगल मांग है, गलत है, उनकी शिकायत कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो जो कानून में आप कोई वायलेशन करता है, कानून का कोई वायलेशन करता है या तथ्य झूठा देता है, एफिडेविट दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो उसका तो प्रोविज़न है, उसको सज़ा होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वो तो हम जो जन जागृति का अभियान चला रखे हैं, इस टाइप के जितने मसले हैं जो हमारी जानकारी में आ रहे हैं, हम तो बल्कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने में जिनको कठिनाई आ रही है, हम एक हेल्पलाइन भी खोल रहे हैं कि किसी भी ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ा वर्ग के भाई को, बहन को, उसका कोई सर्टिफिकेट अधिकारी नहीं बना रहा है, वो हमारी हेल्पलाइन को फ़ोन करे, हमको फ़ोन करे, हम उनकी मदद करेंगे। हम एक कैंपेन जो चला रहे हैं, ये कैंपेन है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बेनिफिट जो राजस्थान सरकार ने दिया है, उसका मैक्सिमम राजस्थान के लोगों को लाभ मिले। और मोदी जी से ये डिमांड है कि उसी तर्ज पे आप केंद्र में कर दो, ताकि हमारे राजस्थान के बच्चों का प्रतिनिधित्व है वो भारत सरकार की नौकरियों में भी बढ़े। ये राजस्थान के लिए भी है, ये कोई जाति की बात भी नहीं है। तमाम आज अगर बच्चे हमारे आईएएस आईपीएस बनेंगे, राजस्थान के दिल्ली में जाएंगे, तो हमारा परसेंटेज बढ़ेगा ना। आज आप तुलना करिए कि राजस्थान के बच्चे हैं आईएएस आईपीएस या भारत सरकार की नौकरियों में, और राज्यों की तुलना में हमारे राज्य के लोग कम हैं। कैमरा में कैसे नहीं आएगा? सभी लोगों ने, हमने एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारी भावना जो है ये मोदी जी तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब राजस्थान में हो गया, गुजरात में हो गया, आंध्रा में हो गया, तो आप भी इसको करो। इसलिए जो गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया अहिंसा के जरिए, भजन के जरिए, तो हमने सबने एक भजन गा के और ये कह रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, मोदी जी को सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, मोदी जी को सन्मति दे भगवान, दे भगवान, हे भगवान।